हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। सबको हरे कृष्णा। और मैं यहाँ की सुबह सुबह चाय बना रही हूँ, तो इसमें काली मिर्च और अदरक तुलसी डाली है। जो काढ़ा में डालते हैं, वैसे तो चाय पीनी नहीं चाहिए, नुकसान करती, पर हम लोगों की आदत थी सी पड़ी है चाय पीने की, तो बस मैंने काढ़ा, ये भी काढ़ा का काम करेगा जो मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी है। तुलसी भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रखती है, मजबूत रखती है, इससे बुखार भी ठीक होता है। तो इसका अलग काढ़ा बनाते हैं, अलग से भी, जैसे मैंने उस दिन दवा बताई थी। तो ये दूसरी लहर है, बहुत ही मतलब दर्दनाक है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग अपना और अपनों को सबका ख्याल रखना। अभी तक तो मैं दूर दूर देख रही थी, सारी न्यूज़ में सुना करती थी, पर अब तो मैं अगल बगल ही सारी मतलब ये परेशानी देख रही हूँ, सामने ही देख रही हूँ। तो मुझे मेरे से देखा नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा। अब प्लीज़ आप लोग मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को भी बुखार आए तो उनको कीवी खाने को बताएं जी, क्योंकि उसमें प्लेटें डाउन हो रही हैं, तो उससे किसी को पता नहीं चल पा रहा। प्लेटें डाउन होने से ही भी फिर और आगे दिक्कत बढ़ रही है, और ऐसा भयानक बुखार आता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उससे प्लेटें डाउन हो रही हैं। तो बस आप लोग कीवी ले लीजिए। और एक कीवी कितनी भी महंगी हो, जैसे मान लो एक कीवी डेली लेना है। अब दवा, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, दवा लेंगे, 1000 की होगी, 2000 की होगी, जितनी भी महंगी होगी दवा ले सकते हैं, क्या कीवी नहीं ले सकते हैं? पर नहीं, कीवी लेना मतलब आप लोग लीजिए, ये दवा समझ के लेना है कि हम दवा ले रहे हैं। ये कोरोना किसी को भी नहीं बख्श रहा है, बहुत ही दर्दनाक खतरनाक कोरोना है। तो आज कौन सी डेट है, पर आज वो रोहित सरदाना नहीं रहे हम लोगों के बीच में। जो पत्रकार थे, इतने अच्छे थे वो, मतलब उनका बोलना, उनका मतलब बहुत ही अच्छे पत्रकार थे, उनके जो भी बखान करूं वो कम है। तो मैंने बहुत सारी यहाँ पे तुलसी मैंने पहले से लगा रखी थी, मतलब 2-3 साल हो गए। मैं अभी आज की तुलसी नहीं है, तो काफ़ी मतलब 8 से 10 पौधे में लगा रखी। इधर 2 गमले में सूख चुकी है तुलसी सर्दी में, जब इसे फिर भी नई पत्ती इसमें निकल रही हैं, छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं, जड़ मतलब वैसी हो रही, हरी हो रही है। तो इसमें ये कितने, इधर 5 गमले तो यहाँ तुलसी के रखे हैं, बाकी ऊपर रखे हैं, और नीचे तो मैंने काफ़ी मतलब 10 गमलों में लगा रखा था टोटली, क्योंकि मैं इसी तुलसी को बहुत ज़्यादा मैं इसको समझती हूँ, इसी से बुखार ठीक करती हूँ। और ये यहाँ मेरे जो छोटा सा गार्डन है, सबसे ऊपर मैं कम ही आ पाती हूँ, तो पानी मैं देखने आई हूँ। इधर आप देख सकते हैं, ये हार सिंगार का पेड़ है ना, तो इससे भी बुखार ठीक होता है। इससे किस तरह काढ़ा बनाते हैं मैं आप लोगों से किसी दिन शेयर करूँगी। और ये तुलसी यहाँ पर लगी है, यहाँ पर और भी तुलसी सूख गई हैं। तो ये एलोवेरा भी मैंने काफ़ी सारा लगा रखा है, 8-10 पौधे एलोवेरा के हैं, तो अब तो कम ही कर दिया, कुछ हटा दिया है। तो तुलसी काफ़ी इस समय वही 8 गमलों में बची, बाकी दो गमले में सूख गए हैं। 2 गमलों की तुलसी तो मैंने काफ़ी 10 गमलों में लगाया था। तो ये तुलसी को बहुत मतलब बहुत ही कारगर करती है, इससे बहुत इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक रखती है तुलसी, बुखार तक ठीक कर देती। तो मैंने बिट्टू की वजह से लगा रखी थी कि इसको, बच्चों को बुखार कभी कभार आ जाता था, तो मैं इसी से ठीक करती थी। इसी तुलसी के काढ़े से कितना भी उल्टी हो रही हो या सिर दर्द हो रहा हो, तो ये बहुत जल्दी कारगर करती है। तो बहुत ही रामबाण इलाज है। हर जगह ऊपर नीचे काफ़ी ये तुलसी 2 गमलों में है, करी पत्ते के साथ में ये तुलसी काफ़ी बड़ी, इससे मैं तो तोड़ती रहती हूँ। ये किचन के पास में है, तो मैं इसी से ज़्यादातर के तोड़ती रहती हूँ, पास में, नज़दीक में। तो ये तुलसी बहुत ही कारगर करती है बुखार में। वैसे भी मैं मतलब ले रही हूँ, हम सब लोगों को मतलब बच्चों को भी काढ़ा बना देती हूँ। तो ऐसे कुछ मैं टिप्स करती रहती हूँ, जैसे हल्दी दूध पकाया, ऐसे कुछ मतलब ऐसी कोरोना से बचने के लिए, मतलब सारे ये सब घर में ही ऐसी टिप्स। तो फ्रेंड्स, ये भी कच्ची हल्दी है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अदरक की जैसे देखने में अदरक लग रही है ऊपर से। तो मैंने मतलब तोड़ती हूँ तो पीला अंदर हो, पीली हल्दी है। तो बस यही हल्दी मैंने रात में इसको दूध में थोड़ी देर पकाना है, इसका सारा रंगन दूध में उतर जाएगा।
तो ऊपर से काफ़ी से मतलब अदरक के जैसी ही लगती है। तो इसको मैं अच्छे से कूट लूँगी और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हल्दी। गले में जो भी दिक्कत होती है वो ठीक हो जाता है इससे, और इम्यूनिटी सिस्टम को भी ठीक रखता है, और कैंसर जैसे रोग को भी मतलब ये रोकथाम करता है। और गठियावात के लिए भी है, गठियावात में भी ये फ़र्क पड़ता है। तो ये रात में हम हल्दी वाला दूध ले रहे हैं, तो ये मुझे बहुत ही मतलब ये ज़्यादा फ़ायदा करती है। बीच में पहले भी मैं काफ़ी पकाती थी, ये रात में डेली पकाती थी, पर अभी तो मैं ये सब सब्ज़ी वाले आते हैं तो मैं अब तो सारे सब्ज़ी वाले लेके आने लगे। अब ये कोविड-19 की वजह से सभी मतलब पी भी रहे हैं। तो यही रात में मैंने सिर्फ इसमें हल्दी का दूध लिया है और थोड़ी देर पकाना है। चीज़ है इसमें मतलब बिल्कुल इस वाले हल्दी में बिल्कुल कड़वापन नहीं होता, तो ये बच्चे भी पी लेंगे। तो वही मैं दिखा रही हूँ। और मैंने नीम की पत्ती भी तोड़ के रखी, मतलब मंगवा के रखी थी। तो नीम को मैंने थोड़ा सा 2-4 दिन सुखा के फिर जार में पीस के मैंने गोली बनाई थी, और उसी में मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली है। तो वो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी अभी। तो यही सब घरेलू टिप्स करते रहिए बीच बीच में, मतलब सारे टिप्स एक साथ नहीं करिए तो कुछ कुछ। अब जैसे ये मैं चाय में तो सारी चीज़ें डाल ही देती हूँ, पर अलग से ये वैसे हल्दी तो मैं तो यही सब लेते रहिए। जो भी कोरोना है तो वो हमारे अंदर जाके कमज़ोर पड़ जाए, तो कोरोना से हमें जीतना है। तो इसकी मैंने गोलियां बना रखी थी, आप ये देख सकते हैं, काफ़ी भर के रखा था इन्हीं की, यहीं मतलब इसी में टेबल में रख दिया था, तो रख देती तो 10-15 दिन से खा रही हूँ। तो बस यही गोली मैंने बना के रखी हूँ। और ये बिट्टू भी खा लेती। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, ये ग्रंथों में पता नहीं किस में मतलब दिया है भगवान के, उसमें मतलब दे रखा है कि ये मतलब नीम बहुत फ़ायदा करती है, तो सबको पता है। पर इसमें मैंने क्या क्या डाला है, इसमें अजवाइन और जीरा और सेंधा नमक, काली मिर्च, यही सारी चीज़ें डाली है जो हमारी बीमारियों को सब रोकथाम करता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, तो दोनों बच्चे भी खा लेते हैं, और बिट्टू तो बहुत ही शौक़ से खाती है। तो बस यही मैं बना के रख लिया था। और इसकी गोली बहुत मुश्किल होती है थोड़ा सा बनने में, तो ये सारी गोलियां सब मतलब टूट जाती हैं उठाने में। कहते हैं इससे भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी बीमारियों से बचाती है ये नीम। और वैसे कि पहले तो लोग खाया करते थे ऐसी कच्ची ही खाया करते थे, हो सके तो आप चटनी बना के खाइए और खुश रहें और सावधानी बरतें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।